राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू क्रूशियल केमिस्ट्री। आज इस वीडियो में हम लोग अपना एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं क्रैम्स रूल और एंटी क्रैम्स रूल का। ठीक है, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यह है कि हम लोग रिएजेंट देखें और उसके बाद हम लोग समझ जाएं कि इसमें क्रैम्स रूल लगेगा या एंटी क्रैम्स, तभी तो हम अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ठीक है, और ये मिथाइल है। स्मॉल, मीडियम, लार्ज ग्रुप। ठीक, हमें ये दिया हुआ है। ठीक है ना, एंटी क्रैम्स रूल में हमारा क्या था कि कोई जो अल्फा कार्बन है वो लोन पेयर कंटेनिंग एटम रखा हो, तो लोन पेयर कंटेनिंग एटम तो हमारा है ही, है कि नहीं, नाइट्रोजन है ना। इसको थोड़ा सा चेंज करें, नाइट्रोजन पे लगाती हूँ BN। ठीक है, अच्छा BN ग्रुप कैसा होता है ये पता करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे CH2 और एक फिनाइल रिंग लगी होती है, CH2 और एक फिनाइल रिंग, तो बहुत ज़्यादा बल्कि है ना। बस यही पॉइंट मैं समझाना चाह रही थी। क्रैम्स और एंटी क्रैम्स में डिफरेंस क्या हम समझेंगे। देखो, एंटी क्रैम्स रूल में चिलेशन होती है और चिलेशन कभी भी बल्कि ग्रुप नहीं कर पाएगा, प्रॉब्लम होगी ना उसको। चिलेशन मतलब चारों तरफ से बॉन्डिंग होनी है, घेरा बनाना है, एक सर्कल टाइप का, मतलब एक रिंग टाइप का फॉर्मेशन होना है, तो वो चिलेशन नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। तो ये क्रैम्स रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएगा। किसके अकॉर्डिंग? क्रैम्स रूल के अकॉर्डिंग। रीज़न समझ में आया? क्योंकि जो हमारा लोन पेयर है बल्कि ग्रुप की वजह से डोनेशन में नहीं जा पाएगा। एक तो बल्कि ग्रुप है, लिथियम आएगा कहाँ से, हिंड्रेंस होगी ना, इसलिए। चलो, हमें क्रैम्स रूल हमारा क्या कहता है, लार्ज ग्रुप सिन होना चाहिए कार्बोनिल के, तो इसको सिन करते हैं सबसे पहले। कार्बोनिल है, ठीक है। अब नाइट्रोजन को यहाँ लेके आते हैं। देखो इस तरीके से बनना है, तो NBN2, और यहाँ पे हमारा फ्रंट पे देखो, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ऐसे ही तो होगा। तो मिथाइल वेज पे जाएगा, तो वेज वाला ऐसे रहता है, ठीक है। और बैक पे हमारा हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, जब ये दोनों सिन हो जाएंगे, लार्ज ग्रुप और कार्बोनिल का ग्रुप, तब अटैक मीडियम ग्रुप की तरफ से होगा। मतलब जो मिथाइल आएगा वो, अब देखो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड था पहले, बट यहाँ पे मिथाइल है, तो मिथाइल जो अब आने वाला है यहाँ पे वो मीडियम ग्रुप के स्टीरियो से आएगा, अबव द प्लेन आएगा। समझ रहे हो ना, अबव द प्लेन। तो अब अबव द प्लेन कर देते हैं। अबव द प्लेन मिथाइल, O माइनस हमारा डैश पे इस तरीके से OH, और यहाँ पे मिथाइल H NBN2। इसको हमको इसी की स्टीरियो में चेंज करना है, चेंज कर दिया जाए। स्मॉल, अरे वेज पे हाइड्रोजन, डैश पे मिथाइल NBN2, यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ था, यहाँ पे वेज पे मिथाइल, डैश पे OH, और यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन गया, किसका? क्रैम्स रूल का, ठीक है। तो अब ये हमारा नेक्स्ट रिएक्टेंट है और ये रिएजेंट दिया हुआ है। ये जो रिएजेंट है स्पेसिफिक किसके लिए होता है, ये एंटी क्रैम्स
रूल के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंटी क्रैम्स रूल लगेगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर है। दैट मीन्स व्हाट, ये डबल बॉन्ड को हम रिड्यूस नहीं कराएंगे, ठीक है। तो हमें करना क्या है, लार्ज ग्रुप को सिन पे लेके आना है, ठीक है, और उसके बाद अटैक स्मॉल साइड से होगा। क्रैम्स रूल में कहाँ से होता था, मीडियम से, बट एंटी क्रैम्स में स्मॉल ग्रुप की तरफ से अटैक होगा। तो पहले इसको हम लोग देखते हैं। मैं यहाँ बनाती हूँ। देखिए प्लेन में ये है, अबव द प्लेन आपका ये वाला ग्रुप है, और बिलो द प्लेन आपका हाइड्रोजन है। हमें इसको यहाँ लेके आना है, ये यहाँ, ये यहाँ, ठीक है। चेंज करा जाए रोटेशन, बड़ा वाला ग्रुप हम यहाँ ले आए सिन पे कार्बोनिल के। अब अबव द प्लेन कौन जाएगा, हाइड्रोजन, और बिलो द प्लेन आपका जाएगा मिथाइल, ठीक है ना। इतना समझ में आ रहा है ना। अब अटैक हम स्मॉल से करा देंगे, तो स्मॉल हमारा वेज पे है, तो अटैक किसका होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे भी NaBH4 भी क्या H- ही देता है, तो यहाँ पे H- का जो अब अटैक होने वाला है वो अबव द प्लेन रहेगा, अबव द प्लेन H-, OH बिलो द प्लेन चला गया, और ये वाली जो स्टीरियो थी वो हम सेम यहाँ बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया एंटी क्रैम्स रूल और क्रैम्स रूल का। दो एग्जाम्पल करा दिए मैंने। अब यहाँ पे ये जो हमारा एग्जाम्पल है, एंटी क्रैम्स रूल लगेगा। कैसे मैंने पहचाना, मेटल है, अल्फा कार्बन पे लोन पेयर कंटेनिंग एटम भी दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो हमारा ग्रुप है लार्ज ग्रुप, ये सिन है कार्बोनिल के, तो अटैक स्मॉल वाले से हो जाएगा, है ना। इसको मैं नीचे, यहाँ पे स्पेस नहीं था, यहाँ पे लिखती हूँ PH। इसकी स्टीरियो में चेंज नहीं कर रही हूँ क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा एग्जाम्पल है। मिथाइल स्मॉल ग्रुप वेज पे था, वेज पे हाइड्रोजन अब आएगा, और OH हमारा बिलो द प्लेन। यही आपका क्या है, मेजर प्रोडक्ट। माइनर इसका क्या होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन डैश पे और OH वेज पे जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, उसमें थोड़ा सा हम लोग और 2-4 स्टेप आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सो ये है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम 2-3 स्टेप में और आगे रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड कराएंगे। बोरोन है, इस पे एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, हमें इतना पता है। यहाँ पे sp3 वाला OH आराम से अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। अब sp3 क्यों कर रहा है, ये मैं पहले वाली वीडियोस में बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। तो अब क्या होगा, यहाँ पे O B इथाइल 2, और यहाँ पे OMe तो लगा हुआ है, ये भी लगा है ना इसके साथ। ठीक है, अब फिर से क्या होगा, यहाँ पे देखो इस पे लोन पेयर है, अभी इस पे एम्प्टी ऑर्बिटल अभी है भी, है कि नहीं। देखो OMe यहाँ पे जो लगा था इस पे माइनस आया था, तो इसलिए हम इसको रिलीज़ करा दे रहे हैं। अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, आराम से निकल जाएगा। अब ये अपना लोन पेयर इस बोरॉन वाले में फिर से देगा। अब चिलेशन होगी, चिलेशन मतलब क्या, एक
बड़ी थोड़ा साइक्लिक रिंग बनेगी। ये ऑक्सीजन चिलेशन कर रहा है ना, ये अपना बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन हो गया। और यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे बी, दो इस पे इथाइल लगे हुए हैं और इस ऑक्सीजन के साथ इसने बॉन्ड भी बना रखा है। इतना समझ में आया ना। ये अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया। अब इस पॉजिटिव को स्टेबलाइज करता है हमारा, अब आता है हमारे पास ये NaBH4 साथ में इसके CeCl2 और हाइड्राइड देता है। तो यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे तो चिलेशन हो ही रखी है। जैसे ये हाइड्राइड देगा, अब ये प्रॉब्लम है कि ये हाइड्राइड देगा कहाँ से, ये मतलब हाइड्राइड की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो क्या रहने वाली है, ये हमारे लिए एक पॉइंट है। देखो अबव द प्लेन ये ऑक्सीजन है, बड़ा सा ग्रुप लगा है तो नीचे से ही हाइड्राइड आयन आएगा। हाइड्रोजन को आप लगाइए यहाँ, इसके साथ बी, दो इथाइल ग्रुप लगा है और अब यहाँ पे वर्कअप वगैरह हो गया। OH ग्रुप ऐसे OET, यहाँ तक समझ में आया ना। अब क्या होगा यहाँ पे, कहाँ लिखा, चलो यहीं देखते हैं। जो हमने मिथाइल ऑक्साइड, कहाँ गया ये वाला, जो मिथाइल ऑक्साइड था इसको माइनस के फॉर्म में निकाला ना, अब ये आएगा मिथाइल ऑक्साइड माइनस और इस बोरोन के एम्प्टी इन ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से उल्टा 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 हो गया, इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो वर्कअप सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या बन रही है साइकिल, OET अबव द प्लेन OH है और ये वाला OH भी अबव द प्लेन ही है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट इस रिएक्शन में बनता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सीधे सीधे रिएक्शन दे दे, वो रिएक्शन के बीच में भी आपको रिडक्शन करने को कह सकता है। एक दो स्टेप के बाद या एक दो, जैसे 5-6 रिएजेंट लिखे होते हैं ना, तो हो सकता है कि तीसरे चौथे नंबर पे रिडक्शन डाल दे, है ना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड कुछ भी डाल दे, समझ रहे हो। तो ये हमारे थे कुछ एग्जाम्पल्स, क्रैम्स रूल और एंटी क्रैम्स रूल के एग्जाम्पल्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट रिएजेंट जिसका नाम है डायबल H। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट ही है बट ये भी इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है आपका। और इसमें एक प्रॉब्लम ये है, देखो जब हम इसको पढ़ेंगे तो एक तो पहले इसकी फुल फॉर्म बहुत बड़ी होती है, याद नहीं होती। दूसरा इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, बट हम, टेंशन की बात नहीं है, हम पढ़ेंगे आराम से। बट बात सिर्फ यही आती है कि प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस मीन्स अ मैन और अ वुमेन परफेक्ट और अ गर्ल और अ बॉय परफेक्ट, जो भी आप समझना चाहें, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे डायबल H के साथ। ठीक है।